Anything can happen in cricket and politics. Anything can happen in cricket and politics. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा, जो कुछ भी चल रहा सरकार गठन को लेकर के, उस पर जो धूंध छाई हुई थी, जो कोहरा था, वो नवाब मलिक के बयान के बाद थोड़ा सा छटा है। यानी कि सीएम की कुर्सी एनसीपी शिवसेना को देने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवाब मलिक के बात पे शिवसेना भरोसा कैसे कर ले। जैसे ही रिजल्ट आया था, बीजेपी से तनातनी शुरू हुई थी शिवसेना की, तो नवाब मलिक वो पहले नेता थे जिन्होंने कहा था कि 2.5 साल के लिए क्यों, 5 साल के लिए शिवसेना का सीएम क्यों नहीं। लेकिन जब समर्थन देने की बारी आई तो एनसीपी ने राज्यपाल से टाइम मांग लिया। कांग्रेस चिट्ठी दे करके भी कांग्रेस की चिट्ठी वहाँ तक नहीं पहुँची। फिर इतनी दुविधा क्यों थी? क्या ये मान लिया जाए कि नवाब मलिक कई बार अपने मन से बोल जाते हैं, बिना पार्टी नेतृत्व की राय लिए बोल जाते हैं? इस बार ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी दौर की मीटिंगें हो चुकी है कि माना जा रहा है कि नवाब मलिक ने जो कुछ भी बोला होगा सोच समझ के बोला होगा, केंद्रीय नेतृत्व के इशारों को समझ करके बोला होगा, शरद पवार को समझा होगा, अजीत पवार की बात को समझा होगा, उसके बाद ही बोला होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लग रहा है कि 17-18 तारीख तक कुछ इस पर कंसेंसस बन जाएगा, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो गया है। कुर्सी की जहाँ तक बात है, किसके पास कितनी कुर्सी, वो 16-14 का कुछ इस तरह से रेशियो बन रहा है, हर 4 पे 1। उस हिसाब से चूँकि शिवसेना के विधायक ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा उनको मंत्रिमंडल में शेयर मिलेगा, मुख्यमंत्री उनका होगा। अभी तक की जो भी बातें सामने आई है उसके मुताबिक। लेकिन राजनीति के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि 2 और 2 4 नहीं होता है तो रेयर में। फिर क्या हो सकता है? क्यों ये बात बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जिस समय नवाब मलिक बोल रहे थे, उसी के 2-4 घंटा आगे पीछे नितिन गडकरी भी बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री हैं, नागपुर आरएसएस में उनकी अच्छी पैठ है, नागपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ की राजनीति में अच्छी पैठ भी रखते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? उन्होंने ये बोला था कि राजनीति और क्रिकेट में कुछ पता नहीं चलता है, हारते हुए भी जीत जाते हैं, पता नहीं चलता कि कैसे हुआ। क्या मतलब कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जो रणनीति बना रही है, हो सकता है कि बीजेपी सरकार बना ले। क्या एनसीपी अभी भी दोनों तरफ डबल गेम कर रही है? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में भरोसे की ही तो कमी है। यदि भरोसा होता तो बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनती, भरोसा होता तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बन गई होती। दरअसल सिर्फ नितिन गडकरी की बात नहीं है, बात ये भी है कि नारायण राणे ने भी तो बोला था अभी 2 दिन पहले कि बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी इशारा किया था कि शिवसेना के साथ भी हो सकता है। और शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, वो जब अपने विधायकों से होटल में मिले थे तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि बीजेपी से भी बातचीत चल रही है। भी क्या होता है? इसका मतलब आप भी डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के साथ संपर्क में है और दूसरी तरफ जो है एनसीपी और कांग्रेस के संपर्क में। तो एनसीपी यदि डबल गेम कर रही है शिवसेना के साथ, तो फिर क्या गलत है? शिवसेना भी तो यही काम कर रही है, वो यदि दोनों के संपर्क में है। खैर, आप सोच सकते हैं कि इस वक्त इस बात का क्या मतलब? इस वक्त ही इस बात का मतलब है कि अभी भी दोनों तरफ से सरकार बनाने का प्रयास चल रहा है। एक तरफ जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्लस बाकी सब अभी अंधेरे में है, क्योंकि बीजेपी अपना पत्ता नहीं खोलना चाहती। हो सकता है कि जब ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन की पूरी तैयारी कर ले, उसी दौरान कोई ऐसा बड़ा बयान आया, ऐसा कोई बड़ा धमाका हो कि अब जो है सरकार इनकी बनेगी। क्योंकि नितिन गडकरी यूं ही तो कुछ नहीं बोलते, जो भी बोला होगा सोच समझ के बोला होगा। दूसरी बात कि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने 2 टूक बोला था कि हमने किसी का खेल नहीं बिगाड़ा है, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। राष्ट्रपति शासन लगा करके तो उनको सरकार बनाने का मौका दे दिया है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि संख्या बल है तो सरकार बनाएं। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इधर लग रहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाने के बाद सरकार बनने का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया है, रास्ता साफ हो गया है। और सीएम पद को भी लेकर के, जैसा एनसीपी के प्रवक्ता है नवाब मलिक, उन्होंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, एनसीपी शिवसेना को 5 साल के लिए सीएम पद देने को तैयार है। लेकिन बीजेपी ने भी सरकार बनाने का प्रयास अभी छोड़ा नहीं है। ऐसे में ये सवाल उभरता है कि वो किसके भरोसे? बस यहीं पे आकर के सब कुछ
रुक जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ऐन मौके पे कोई इतना बड़ा खेल कर दे जिसके बारे में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सोचा न हो। इस लिहाज से देखेंगे तो शिवसेना और कांग्रेस इस मामले में कमज़ोर कड़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा, जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।